हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का, वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की हम बात करते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मीन्स जो हमारे पास इक्वेशंस होगी, हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे और एक बार हम देख लेते हैं किस प्रकार से रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। हम बात करें किसके बारे में? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करूं तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि हमारे पास ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है। क्या हो रहा है? कोई रिएक्टेंट हमारे पास ए और उससे हमारे को मिल रहा है प्रोडक्ट। अब अगर आपको ध्यान हो तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते थे उसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास रेट लिखने का एक तरीका था, जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग के लेक्चर में लिखा था कि रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई में डी टी। और एक तरीका और था हमारे पास रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और उसकी पावर कितनी। अब ये जीरो ऑर्डर, तो इसको हम क्या कर देंगे? ज़ीरो। किसी की पावर जीरो ना वन, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू है ए की पावर जीरो, ये तो वन हो गया। तो हमारे पास रेट किसके बराबर बचा? वो बच गया के के बराबर। जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो हम राइट हैंड साइड को ही बराबर कर देंगे। तो इसका मतलब मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस डी ए बाई में डी टी इज इक्वल टू के। आप डी टी को दूसरी तरफ लेके जाइए तो आपका बन जाएगा डी ए इज इक्वल टू के डी टी। माइनस साइन को भी दूसरी तरफ कर लीजिए तो आपका बचा डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। क्या करते हैं हम? इसका भी इंटीग्रेशन करते हैं दोनों तरफ। यहाँ से हमने इसका किया इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यूनिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे उसके बारे में एक बार बात करते हैं। हमारा जो रिएक्टेंट था वो क्या कर रहा था वहाँ पर, अगर आपको ध्यान हो तो वो हमारे पास ए से प्रोडक्ट मिल रहा था। तो मैं यहाँ पर एक बात बोल सकता हूँ कि जब इनिशियल टाइम रहा होगा, हम मान लेते हैं जब आपका टाइम ज़ीरो रहा होगा तो एक ही कंसंट्रेशन आप इनिशियली ए नोट मान लीजिए, और जब आपका टाइम टी हो गया होगा तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो ए नोट ए रह गई होगी हमारे पास। इसको आप कहोगे क्या? इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल, और ये आपकी कौन सी है? रिमेनिंग, ठीक है। ऐसा मान के चलिए स्टार्टिंग में जब आपके पास मान लीजिए 100 रुपये थे, आपने कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, तो आपके पास इनिशियली कितने? 100 है। और जब आपने कुछ टाइम के बाद आपने 50 रुपये यूटिलाइज़ कर दिए तो आपके टी टाइम पर कितने बच जाएंगे? 50 बच जाएंगे। तो हमने डायरेक्ट इसमें से लिख दिया कितना बच जाएगा हमारे पास? ए बच जाएगा। स्टार्टिंग में ए नोट उसकी कंसंट्रेशन रही होगी। तो चलिए अब हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो डी ए में इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लगाओगे इसका? इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारे पास? ए नोट, और फाइनल थी ए
टाइम कहाँ से कहाँ तक था, 0 से लेकर t तक। जब 0 से t तक था तो आप इसको आगे कैसे लिखोगे उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या लिख सकते हैं, dA का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ध्यान देना, a, और आप लिमिट्स को एज इट इज़ लिखिए, जो लोअर लिमिट थी वो लोअर और अपर को अपर, इजिकल टू -k कॉमन आ जाएगा और आपके पास dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और 0 और t। अब हम क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट हम इसकी जगह पुट करेंगे, अपर माइनस लोअर लिमिट की हम बात करेंगे। तो कैसे लिखोगे आप, अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एक बार एक ही जगह ए रखिए माइनस करके, एक ही जगह ए नोट रखिए, तो आप लिखोगे इसमें ए माइनस ए नोट इज इक्वल टू के एज इट इज़ अपने पास माइनस के, एक बार टी की जगह टी रखिए तो आ जाएगा आपका टी माइनस, एक बार टी की जगह 0 रखेंगे 0, तो आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है ए नोट यहाँ पर माइनस के टी। इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी जगह इसको पूछा जाता है, यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्या करोगे, ए अगर आपको निकालना है तो ए नोट को उधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा ए नोट माइनस के टी। ठीक है, ये आपके पास मिल जाएगा, इम्पोर्टेंट है, और यही आपकी इंटीग्रेटेड रेट लो, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ये क्या आपके पास जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। अभी इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हम उसके बारे में एक बार लिख लेते हैं। ए नोट हमारे पास क्या था, इसमें स्टार्टिंग में लिया था ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, जबकि ए क्या था हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ ए किस पर, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। वो टी कितना भी हो सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटे, 4 घंटे, कितना भी हो सकता है। के क्या है हमारे पास, वही कांस्टेंट, इसको हम कहेंगे रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। जबकि टी क्या हमारे पास, टाइम एच एट विच कंसंट्रेशन चेंज फ्रॉम ए नोट टू ए, टाइम in which concentration change from कहाँ से कहाँ तक, ए नोट से लेकर ए तक जो चेंज हुई है वो आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात रही, इस तरह से आप इसको लिखोगे। यहाँ से आप इसका हाफ लाइफ भी निकाल सकते हो, यहाँ से इसका आप हाफ लाइफ भी निकाल सकते हो। इसमें ना एक ग्राफ और बनते, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, उसके लिए मैं अलग से एक, पहले मैं आपको समझाऊंगा कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनते कैसे हैं, उसके बाद हम सभी के लिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएंगे, वो एक साथ ही बना लेंगे सभी के लिए। इसलिए फ़िलहाल ये पढ़िए आप क्या चीज़ है। अब इसका हम निकालेंगे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ निकालने के लिए हम बात करते हैं कि टाइम जिसमें इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 50%, जिसमें आपकी रिएक्शन कितने परसेंट हो गई हो, 50% हो गई हो, वो होगा उसका हाफ लाइफ। तो इसी में एक साथ में ही टॉपिक आता है उसका हाफ लाइफ का। हालांकि आप
टी लाइफ भी निकालते हो जब आपकी 100% कंप्लीट हो जाती है, बट बोर्ड के अकॉर्डिंग आप अगर हम बात करते तो आपको हाफ लाइफ तक ही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और किसी को इससे आगे समझना तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उसको टी लाइफ भी हम बता देंगे कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ की बात कर रहा है, ऑफ रिएक्शन, जिसको कि आप कैसे लिखोगे, T1/2 टी हाफ। ठीक है, ये आपका हो जाएगा टी हाफ। तो टाइम इन विच रिएक्शन completes 50%, कितनी रिएक्शन हो जाती है, 50% कंप्लीट्स हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट एट टी टाइम, आप क्या लिखोगे इसको, T1/2। तो आपकी जो ए की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, हम उसको लिख सकते हैं A0/2। तो अब हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको ध्यान रखना कि टी टाइम पर आपने टाइम कितना कर दिया, हाफ है, और आपकी जो कंसंट्रेशन है ए की वो भी कितनी कर दी, वो भी हाफ कर दी। ये रिमेनिंग आ गई अब आपकी। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट टी हाफ। कैसे करेंगे हम, हमारे जो लास्ट रिजल्ट आया था वो क्या आया था, वो आया था हमारा लास्ट रिजल्ट A = A0 - KT। आप A की जगह वैल्यू रखिए, क्या रख दी हमने, A0/2 = A0 - K। T की जगह कितनी आ जाएगी, T/2। ठीक है, यहाँ से आप KT को हम इधर ले आते हैं और A0/2 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो प्लस में हो जाएगा हमारे पास। तो KT प्लस का हो गया KT 1/2 = A0 - A0/2। मतलब कि आप इसको कुछ ऐसा समझिए कि मान लीजिए A0 हमारा 5 है और ये 5 कितना है, 2। समझे, तो कितना रिमेनिंग हो जाएगा, 5/2। नहीं समझे, या फिर मैं यहाँ पर बात करूँ आप समझने के लिए कि मान लीजिए आपके पास 1 है और 1 में से आधा चला गया, भाई A0/2 कितना हो गया, आधा होगा, तो कितना बचा, आधा ही तो बच गया ना, 1/2। तो वही बात है यहाँ पर। तो हमारा कितना बच गया यहाँ पर, KT 1/2 = A0/2। यहाँ से हमारे को क्या निकालना है, टी हाफ, मीन्स T 1/2 = A0/2 के बन गया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी इक्वेशन आ जाती है, इम्पोर्टेंट है टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए। यहाँ पर A0 क्या बचा भाई, ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, और K क्या हो गया हमारे पास, रेट कांस्टेंट। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत आसान सी चीज़ें थी, आपको स्टेप टू स्टेप इसको पढ़ना है, तभी समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता है इसमें। हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप इसका टी हाफ निकाल लोगे। ये था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब हम बात कर लेते हैं
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। एक बार काइनेटिक्स को समझते हैं, फिर उसके बाद इनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की अब हम बात करते हैं इसमें से कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है क्या। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो कंडीशन कुछ उसी प्रकार से चलेगी जो सेम थी, बट फर्स्ट ऑर्डर में आपका इंटीग्रेशन में चेंजमेंट आ जाएगा छोटा सा, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सेम रिएक्शन उसी तरह से लिखेंगे, कोई ए से प्रोडक्ट बन रहा है उसी प्रकार से कोशिश करते हैं इसको सोल्व करने की, ताकि आसान है उसी मेथड से हो जाए। देखिए अगर आप बुक के मेथड में लेके चलोगे तो वहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा रखे हैं, हमें उसमें बिल्कुल भी नहीं उलझना है। हम सिंपल तरीके से करके चलेंगे और उसी से हम इसको पढ़ेंगे। तो मान लीजिए फिर से वही सेम चीज़ें, ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। ए से क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। अब आप रेट को कितने तरीके से लिख सकते हो, सेम वही चीज़ें। एक रेट आपके पास क्या आई, माइनस डी ए बाय में डी टी, और एक कैसे लिख सकते हो रेट को, रेट ला के अकॉर्डिंग के ए की पावर कितना 1 हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हम राइट को भी बराबर कर देते हैं कंपेयर करके। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कैसे लिखेंगे इसको। फिर एक चीज़ और इसमें स्टार्टिंग में मान के चलिए, जो हम यूनिट लगा रहे थे वही यूनिट आपको फिर से ध्यान रखनी है। जब आपका टाइम 0 था तो आपकी जो वैल्यू है किसकी, ए की वैल्यू वो कितनी है, हम ए नोट मानते हैं जैसा उसमें मान्य था, मीन्स इनिशियल। और जब टाइम आपका कितना हुआ, टी हुआ, तो आपकी ए की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, आपकी रिमेनिंग कहलाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या थी, इनिशियल, और ये आपकी रिमेनिंग। ठीक है, ये आपकी रिमेनिंग। अब हम इसको इंटीग्रेशन को करते हैं। अब हम राइट हैंड साइड को बराबर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाय में डी टी इजिकल टू के ए की पावर 1। मैं डी टी को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ और ए को नीचे ले आता हूँ, तो इंटीग्रेशन ताकि हमारा हो जाए माइनस डी ए बाय में ए इजिकल टू के डी टी। माइनस साइन को मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, डी ए बाय में ए इजिकल टू माइनस के डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन बोथ साइड, इसलिए आपका डी ए बाय में ए, इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पर लिखेंगे इजिकल टू माइनस के को बाहर निकालिए और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, इंटीग्रेशन किसका, डी टी का। इनिशियल से आपकी टी टाइम तक यूनिट्स हम लगाएंगे, कितनी थी, ए नोट से ए, और यहाँ पर 0 टू टी। यहाँ पर ध्यान रखने की चीज़ ये है, डी ए बाय ए का इंटीग्रेशन होता है, ध्यान रखना, ln e, नेचुरल लॉग होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
तो आप इसको कैसे लिखोगे, ln ये हो गया इंटीग्रेशन। यही पॉइंट इसमें याद रखने का है, तो मैं यहाँ पर बराबर में लिख देता हूँ, dA/A का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln A होगा। यहाँ पर कोई भी टर्म होती, कोई बाय में है तो उसका ln हो जाता है। फिनिट A0 से A इज इक्वल टू माइनस के बाहर ही था, dt का क्या बन गया t, सेम उसी तरह से 0 से t। एक बार अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बना ln A माइनस ln A0 इज इक्वल टू माइनस के अपर लिमिट t माइनस 0 रखेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमारे पास ये आ जाती है इक्वेशन। यहाँ से हम क्या करते हैं, ln A की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या बना ln A इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा उधर ln A0 माइनस KT। ठीक है, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है, ये इंटीग्रेटेड जो रेट लॉ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, अब अपने को ध्यान क्या रखना है, इस ln से ना आप लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो, इस ln से नेचुरल लॉग से लॉग में कन्वर्ट आप कर सकते हो। वो कैसे करोगे, हमारे पास जो ln होता है वो बराबर होता किसके, 2.303 लॉग के। तो आप ln की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, सिंपल सी बात है, हमारे पास आ जाएगा। तो एक बार हम इसको पुट कर देते हैं, तो क्या आया, 2.303 log A इज इक्वल टू 2.303 log A0 माइनस KT। अब मुझे 2.303 तो ख़त्म करना पड़ेगा पूरी इसमें से, तो हम एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को 2.303 से, डिवाइड इक्वेशन बाय 2.303 और इससे डिवाइड करके हमें क्या मिलेगा, सो वी गेट, हम उस इक्वेशन की बात कर लेते हैं। अब जैसे ही डिवाइड कर देंगे तो 2.303 ख़त्म हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, इधर 2.303 तो ख़त्म ही हो गया, हमारा बच्चा क्या यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर बचेगा चलिए हम डिवाइड कर देते हैं एक बार, 2.303 log A बाई में 2.303 इज इक्वल टू 2.303 log A0 बाई में 2.303 माइनस KT बाई में 2.303। इस 2.303 से ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा, log A इज इक्वल टू log A0 माइनस KT बाई में 2.303। ये हमारे पास इक्वेशन बच जाती है।
ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो लॉग की टर्म में है, ऊपर वाला हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेशन था ln की टर्म में, ये किस में हमारे पास है, लॉग की टर्म में है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से समझना है, इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं। यहाँ से आप टाइम की वैल्यू निकाल सकते हो, आप एक बना सकते हो। तो यहाँ से आप टाइम के अगर न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए अगर आप यहाँ से बात करो तो आपके पास जो कंडीशन है वो थोड़ी अलग बन सकती है। तो न्यूमेरिकल में कौन कौन से फॉर्मूलेज यूज़ हो जाते हैं उसके बारे में मैं KT को इधर ले आता हूँ। तो हमारा बचेगा क्या, KT बाय में 2.303 इजिकल टू log A0 माइनस log A। ये हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। यहाँ से भी और अगर आप सोल्व करना चाहो तो यहाँ पर बन गई हमारे पास log A बाई B किसके बराबर होता है, log A माइनस log B। तो फॉर्मूला तैयार है हमारे पास। तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब आप इसको आगे इस फॉर्मूले में फिट कर सकते हो। तो क्या बनेगा हमारे पास, KT बाई में 2.303 इजिकल टू log A0 बाई में A। और ऊपर वाले से एक फॉर्मूला और तैयार कर सकते हो आप टाइम का। तो T किसके बराबर आ जाएगा, हम K को दूसरी तरफ ले जाते हैं 2.303 को, तो क्या बनेगा 2.303 बाई में K इजिकल टू log A0 बाई में A। ये आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हो, जैसा हमने टाइम जीरो ऑर्डर में निकाला था वो। ये आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसका हाफ लाइफ की। इसकी हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे। हाफ लाइफ निकालने के लिए हमारे पास वही सेम रिएक्शन सेम तरीके से हम उसी प्रकार से पढ़ेंगे। तो हाफ लाइफ का मतलब है रिएक्शन जितने में 50% कंप्लीट हो गई हो। तो हाफ लाइफ निकाल लेते हैं इसकी। हाफ लाइफ मीन्स टी हाफ। तो वहाँ पर हम टाइम को कितना मान ले, वो भी हाफ मान ले 1/2। कंसंट्रेशन कितनी मान ले, ए की कितनी बच जाएगी, A0/2 बच जाएगी। सेम तरीका जो उसमें था इसमें भी वही रखेंगे। तो क्या फार्मूला था अभी हमारे पास जो लास्ट आया, T इजिकल टू 2.303 बाय में K इजिकल टू, सॉरी इजिकल टू नहीं, ये हमने गलत लगाया, मल्टीप्लाई आएगा ये। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, सॉरी इनटू में यहाँ पर हमारे पास इजिकल टू नहीं, हम गलती से लिख गए इसको, मल्टीप्लाई था ये। क्या आएगा हमारे पास, log A0 बाय A। बस वैल्यू पुट करनी है, T की जगह क्या रख करेंगे, T 1/2 इजिकल टू 2.303 बाय में K log A0 बाई में कितना, A की वैल्यू कितनी आई, A0/2। अब A से A कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो T आप किसके बराबर आया, T 1/2 इजिकल टू 2.303 बाई में K log कितना बन गया 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30। हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो T 1/2 इजिकल टू 2.303 बाय में K इंटू 0.30।
इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, t 1/2 इजिकल टू 0.693 बाई में k। यह आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, यह आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ आपके पास मिल जाता है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। आपका इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हुई। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ग्राफ बनाना सीखेंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे होता है, इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को सोल्व करेंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए, ताकि किसी और का भी इसमें से काम चले, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।